सुबह सुबह एक पिता पुत्र की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर कोर्ट में तारीख पर पेश होने जा रहे इस पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। दरअसल स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 से 4 बदमाश आते हैं और 10 से 15 राउंड फायर करते हैं और उसके बाद जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक फायर करते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा मामला हरियाणा के सोनीपत से सामने है। आज सुबह का ये मामला, जिसके बाद आसपास सनसनी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन चुका है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, एफएसएल मौके पर पहुंची है, सीआईए जांच कर रही है। सरेआम जो है सुबह के समय एक पिता पुत्र की हत्या ने चारों तरफ दहशत फैला दी है। दरअसल आपको बता दूं कि सोनीपत में आज शुक्रवार सुबह एक पिता और बेटे की गोली मारकर जो हत्या कर दी गई। जो हमलावर थे वो स्कॉर्पियो में आए थे और 10 से 15 राउंड बताया जा रहा है फायरिंग की। दोनों ने बचने का प्रयास भी किया, लेकिन हमलावरों ने मौत होने तक उन पर गोलियां बरसाई। आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरह से मामला सामने आया है। जो मृतक है उनकी पहचान हुई है 50 वर्षीय धर्मवीर और उनके बेटे 25 वर्षीय मोहित के रूप में उनकी पहचान हुई है, जो कि खरकोदा के पास स्थित गांव गोपालपुर के निवासी थे। दोनों सोनीपत कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। हत्या क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई है, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस टीमें जांच में जुट चुकी है। हालांकि किस मामले को लेकर वो कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे, इसको लेकर भी पुलिस इस समय जांच कर रही है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलेगी पुलिस आगे जांच जरूर करेगी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि हमला करने वाले जो बदमाश थे वो इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, जो आप देख सकते हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद जैसे ही बदमाश भागने का प्रयास करते हैं, उनकी गाड़ी रेलिंग से टकराती है, जिसके बाद वो गाड़ी छोड़कर ही एक व्यक्ति की बाइक छीनकर वहां से मौके पर फरार हो जाते हैं। दरअसल खरकोदा थाना क्षेत्र कला रोड बाईपास से दिल्ली रोड की ओर उन्होंने पिता पुत्र पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की। हमले में दोनों को कई गोलियां लगी हैं, जिससे घटनास्थल पर ही इनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनकी हत्या के बाद हमलावर वहां से भागने लगते हैं, जिसके कारण उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी रेलिंग से टकरा जाती है। इससे स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद हमलावर स्कॉर्पियो से उतरे और वहां से गुजर रहे गांव तुरकपुर के सुरेश की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही खरकोदा थाना पुलिस, एसीपी और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं। एफएसएल भी इस समय जांच कर रही है और दोनों के शवों को जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दूं कि पिता पुत्र की इस दोहरी हत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले इसी कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि वो मामला क्या है उसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुरानी दुश्मनी हो सकती है, जिसके कारण पहले से ही हो सकता है कि प्लानिंग की गई हो और उसके बाद पिता पुत्र की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस टीमें जांच करती हुई नजर आ रही है। सीआईए और थाना पुलिस की टीमों ने आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि बदमाशों द्वारा छोड़ी गई स्कॉर्पियो को पुलिस में कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच में स्कॉर्पियो जो है साहिल पराशर नाम के युवक के नाम से रजिस्टर्ड मिली है और इसका 11 जुलाई 2025 को बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन हुआ था। पुलिस अब इस युवक से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ऐसी जानकारी मिली है करीबन 1 साल पहले भी बताया जा रहा है कि मोहित पर फायरिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान बताया जा रहा है कि वो बच गया था और आज गुरुवार को दोनों को पिता पुत्र को बताया जा रहा है कि किस तरह से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि धर्मवीर के परिवार में पीछे उनकी पत्नी और एक विवाहित बेटी रह गई है। मोहित जो है उनका इकलौता बेटा था, जो कि 12th की पढ़ाई करने के बाद घर पर ही रहता था और जो धर्मवीर है वो खेती बाड़ी करते थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा मामला सामने है। सनसनी फैल जाती है चारों तरफ गोलियों की आवाज से, क्योंकि ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई जाती हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बदमाश आते हैं और 10 से 15 राउंड फायर कर मौके से फरार हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि सुबह के समय जब आसपास के लोग वहां से गुजर रहे होंगे तो कैसे उनके बीच वो दहशत फैल गई होगी। और आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि आसपास जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और देखते हुए
आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जो दोनों के शव है, जो दोनों मृतक हैं, उनके शव सड़क पर पड़े हुए हैं और काफी बड़ा मामला जरूर है। हालांकि पुरानी रंजिश की अभी आशंका जताई जा रही है और हालांकि पुरानी रंजिश क्या है, किस बात को लेकर है, वो जानकारी जब मिलेगी तो आप लोगों तक हम जरूर जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस मामले से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हरियाणा में एक तरफ जो क्राइम बढ़ता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और रोज इन घटनाओं से हर किसी के मन में डर फैलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो और बात सुबह एक पिता पुत्र की हत्या का मामला सामने है, जहां पर कोर्ट में तारीख पर पेश होने जा रहे इस पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। दरअसल स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 से 4 बदमाश आते हैं और 10 से 15 राउंड फायर करते हैं और उसके बाद जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक फायर करते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा मामला हरियाणा के सोनीपत से सामने है। आज सुबह का ये मामला, जिसके बाद आसपास सनसनी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन चुका है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, एफएसएल मौके पर पहुंची है, सीआईए जांच कर रही है। सरेआम जो है सुबह के समय एक पिता पुत्र की हत्या ने चारों तरफ दहशत फैला दी है। दरअसल आपको बता दूं कि सोनीपत में आज शुक्रवार सुबह एक पिता और बेटे की गोली मारकर जो हत्या कर दी गई। जो हमलावर थे वो स्कॉर्पियो में आए थे और 10 से 15 राउंड बताया जा रहा है फायरिंग की। दोनों ने बचने का प्रयास भी किया लेकिन हमलावरों ने मौत होने तक उन पर गोलियां बरसाई। आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरह से मामला सामने है। जो मृतक है उनकी पहचान हुई है 50 वर्षीय धर्मवीर और उनके बेटे 25 वर्षीय मोहित के रूप में उनकी पहचान हुई है, जो कि खरगोदा के पास स्थित गांव गोपालपुर के निवासी थे। दोनों सोनीपत कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। हत्या क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई है, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस टीमें जांच में जुट चुकी है। हालांकि किस मामले को लेकर वो कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे, इसको लेकर भी पुलिस इस समय जांच कर रही है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलेगी पुलिस आगे जांच जरूर करेगी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि हमला करने वाले जो बदमाश थे वो इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, जो आप देख सकते हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद जैसे ही बदमाश भागने का प्रयास करते हैं उनकी गाड़ी रेलिंग से टकराती है, जिसके बाद वो गाड़ी छोड़कर ही एक व्यक्ति की बाइक छीनकर वहां से मौके पर फरार हो जाते हैं। दरअसल खरगोदा थाना क्षेत्र कला रोड बाईपास से दिल्ली रोड की ओर उन्होंने पिता पुत्र पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की। हमले में दोनों को कई गोलियां लगी हैं, जिससे घटनास्थल पर ही इनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनकी हत्या के बाद हमलावर वहां से भागने लगते हैं, जिसके कारण उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी रेलिंग से टकरा जाती है। इससे स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद हमलावर स्कॉर्पियो से उतरे और वहां से गुजर रहे गांव तुरकपुर के सुरेश की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही खरगोदा थाना पुलिस, एसीपी और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं। एफएसएल भी इस समय जांच कर रही है और दोनों के शवों को जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दूं कि पिता पुत्र की इस दोहरी हत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी रंजिश या पुरानी सर हत्या हुई है, 2 हत्या हुई है खरगोदा में। क्या कुछ पूरा प्रकरण है और किस तरह की बात तक सामने आई? आज सुबह करीब 9:30 पे ये अपना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से खरगोदा के लिए आ रहे थे। तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से 2 लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई कि 2 लड़के निकले और दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ हो गई वहाँ पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है। फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटैम्प्ट हुआ था, तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। क्या रंजिश की क्या वजह है? रंजिश थी ये 2020 के अंदर 3 लड़के थे, ये घूमने के लिए बाहर गए थे। उनमें से एक लड़के को वहाँ पे
हरिद्वार वगैरह में छोड़ के आ गए थे वो। और फिर ये दोनों गुमशुदगी का यहाँ पे FIR लॉज हो गई थी खरखोदा थाने में। फिर बाद में जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की गई, उन जो साथी गए थे उनसे, ये मोहित और नितिन थे, तो इनसे पूछताछ की गई तो ये एडमिट हुआ कि भाई ये मर्डर कर दिया उनका। सर शुरुआती पूछताछ में पता चला वो कहाँ जा रहे थे पिता पुत्र ये दोनों? ये खरखोदा में आ रहे थे, शहर में ही आ रहे थे। आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हो गई है किसकी है? हाँ, वो सब आइडेंटिफाई हो गई हैं, स्कॉर्पियो भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, अक्यूज हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। टीमें उनको राउंड अप करने के लिए लगा रखी हैं। टीम में कौन कौन सी यूनिट लगाई है? हमारी क्राइम ब्रांच 1 है, इंस्पेक्टर वीर सिंह है, इंस्पेक्टर CIA 2 का है, जय धनखड़ है, CIA खरखोदा है, सब इंस्पेक्टर रविंदर है और खरखोदा SHO हैं। ये सब 5-6 टीमें बनाई गई हैं और मैं खुद भी मौके पे गया था, तो ये सारा स्कॉर्पियो चोरी या लूट की तो नहीं थी? नहीं, स्कॉर्पियो बिल्कुल सही है, 1 नंबर में स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो मालिक है उससे पूछताछ चल रही है। सर गाड़ी कौन है, कहाँ का है? और वो एक बाइक लूट कर भी फरार हुए हैं वहाँ से हमलावर थे जो। हाँ, जो हमलावर थे उन्होंने जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रिल के अंदर टकरा गई और टकरा के फिर वो वहाँ पे वो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, तो वहाँ से जो मौके के ऊपर वो बाइक थी उस बाइक को छीन के वहाँ से भागे। मौके पर कोई हथियार मिले सर वहाँ पर? मौके पे खोड़ मिले हैं, FSL की टीम भी है मौके पे, तो 12 से 10-12 राउंड जो थे वो खोड़ मिले हैं खाली। गोलियों की खोल से पता चला है किन वेपन का इस्तेमाल हुआ है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, तो बाद में कितनी गोलियां लगी हैं मृतकों को? ये 10 से 12 राउंड फायर हुए। कितने हमलावर होंगे सर इसमें लगभग? अभी तो देखो अंदाजा है कि भाई 2 या 3 हो सकते हैं। जो हत्या में ये शामिल हैं वो गांव के ही हैं या कोई और हैं? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, अभी तक ये बताने से ठीक नहीं होगा।